गाइस पिछले 2 सालों से इनकम टैक्स पोर्टल पे एक नया ऑप्शन ऐड हुआ है, एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट। अब एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट होता क्या है? एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट आपकी कंप्लीट फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन बताता है कि आपका बिजनेस इनकम कितनी थी, बिजनेस खर्चे कितने थे, आपको कितने अमाउंट ऑफ सैलरी मिली, उस सैलरी पे आपका कितना टीडीएस डिडक्ट हुआ है, आपका लास्ट ईयर इनकम टैक्स कितना रिफंड था, या लास्ट ईयर आपने टैक्स का कोई पेमेंट करा था तो वो कितना था, आपकी टैक्स की डिमांड कितनी थी, अगर आपने कोई शेयर या म्यूचुअल फंड खरीदे या बेचे तो वो भी आपको इनकम टैक्स पोर्टल पर डायरेक्ट दिख जाते हैं। आपकी एनी अदर कोई इनकम होगी तो वो भी आपको एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट में दिख जाएगी। सपोज आपका कोई डिपॉजिट्स का ब्याज था, आपको कोई सेविंग का ब्याज था, तो आप अपने एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट में जाके उसे चेक कर सकते हो, उसे डाउनलोड कर सकते हो और उसको देखते हुए अपने आईटीआर को आगे जाके फाइल कर सकते हो। तो गाइज जब भी आप आईटीआर को फाइल करने जाते हो तो सबसे पहले आपको अपने एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट को चेक करना है, अपने फॉर्म 26S को चेक करना है। जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने बताया कि फॉर्म 26S को कैसे चेक करते हैं। आज का मेरा वीडियो कि अगर मुझे एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट को चेक करना है तो उसको चेक करने के बाद ही मैं अपने आईटीआर को आगे जाके फाइल करूंगा। एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट को फ्रेंड्स मैं मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू भी देख सकता हूँ, साथ ही साथ फ्रेंड्स इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉगिन करके भी मैं उसे चेक कर सकता हूँ। इस इनकम टैक्स पोर्टल पर जाने के लिए मुझे टाइप करना होगा गूगल पर incometax.gov.in। यहाँ पे मेरा फर्स्ट वाला ऑप्शन आ रहा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। मैं इस ऑप्शन को यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ और मैं इनकम टैक्स पोर्टल के होम पेज पे यहाँ पे आ चुका हूँ। अब मुझे इसे लॉगिन करना है तो राइट साइड में यहाँ पे लॉगिन का मेरे पास ऑप्शन है। गाइस लॉगिन करने के लिए फर्स्ट मुझे यहाँ पे अपनी आईडी डालनी है। आईडी मेरा पैन कार्ड नंबर भी हो सकता है, साथ ही साथ मेरी आधार कार्ड आईडी भी यहाँ पे हो सकती है, लेकिन मेरा आधार कार्ड मेरे पैन कार्ड से लिंक होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे अपना पैन कार्ड नंबर डाल देता हूँ। अब मुझे यहाँ पे पासवर्ड डालना है फ्रेंड्स, तो पासवर्ड के लिए मुझे यहाँ पे एक बार ये फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ और मैं यहाँ पे अपना पासवर्ड डाल देता हूँ। गाइस मैंने अब यहाँ पे इनकम टैक्स पोर्टल को लॉगिन कर लिया है। एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट को चेक करना है तो मुझे यहाँ पे सर्विस ऑप्शन में जाना होगा और यहाँ पे मेरा दिख रहा है एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट AIS। तो मैं इस ऑप्शन को यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे मैं इसे प्रोसीड कर दूँगा। चाहे तो फ्रेंड्स आप एक बार ये इंस्ट्रक्शन यहाँ पे रीड कर सकते हैं। इसके राइट साइड में फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन है AIS का, तो मैं AIS वाले ऑप्शन पे यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ। अब यहाँ पे फ्रेंड्स मेरे पास दो ऑप्शन आ रहा है। पहला आ रहा है फ्रेंड्स मेरा टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी TIS और सेकंड आ रहा है फ्रेंड्स मेरा एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट AIS। फाइनेंशियल ईयर आपको एक बार चेक कर लेना। सबसे पहले मैं अपनी टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी TIS को चेक कर लेता हूँ। ये मेरी कंप्लीट समरी फॉर्म में होता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मेरी टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी एक समरी फॉर्म में दिखा रहा है कि मेरी सैलरी इनकम कितनी है, मेरा डिविडेंड से मेरी इनकम कितनी है, सेल ऑफ सिक्योरिटी एंड यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड, जो भी मैंने म्यूचुअल फंड या कोई भी शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म शेयर्स को खरीदा या बेचा है, तो वो इन्फॉर्मेशन भी फ्रेंड्स यहाँ पे मेरी दिख जाती है कि कितने अमाउंट ऑफ शेयर्स और म्यूचुअल फंड को मैंने यहाँ पे खरीदा है या इसको बेचा हुआ है, तो मैं इसको चेक कर सकता हूँ। अगर मुझे फ्रेंड्स लगता है कि मुझे इसे डिटेल वाइज चेक करना है तो मैं यहाँ पे सैलरी वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा और डिटेल चेक करने के लिए यहाँ पे मैं इस पर क्लिक करके उसे चेक कर सकता हूँ। लेकिन अगर मुझे लगता है फ्रेंड्स कि मुझे हेड वाइज इसको प्रॉपर चेक करना है तो मैं यहाँ पे ड्रैग करते हुए ऊपर आता हूँ और अपने एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करता हूँ। एनुअल इन्फॉर्मेशन वाले स्टेटमेंट में जो मेरा पार्ट बी है, पार्ट बी के अंदर फ्रेंड्स यहाँ पे मेरे पास कुछ ऑप्शन दिखा रहा है। पहला हो रहा है मेरा TDS TCS इन्फॉर्मेशन। जितनी भी इनकम पर फ्रेंड्स मेरा TDS डिडक्ट हुआ है, उस TDS डिडक्ट होने के बाद मैं चाहूँ तो उसे एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट में जाके देख सकता हूँ कि कौन कौन से इनकम पर मेरा TDS डिडक्ट हुआ है। अगर आप ये TDS अमाउंट को क्रॉस चेक करना चाहते हैं फ्रेंड्स तो आप अपने फॉर्म 26S से जाके क्रॉस चेक कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में ही मैंने बताया कि फॉर्म 26S को मैं कहाँ से और कैसे जाके उसे चेक करता हूँ। तो यहाँ पे दिखा रहा है कि मेरी सैलरी की अमाउंट है 16,93,852, जिस पे कि मेरा जो भी TDS अमाउंट डिडक्ट हुआ है मैं यहाँ पे इसे चेक कर सकता हूँ। मेरा कुछ डिविडेंड से इनकम है, साथ ही साथ फ्रेंड्स इसके अलावा भी अगर मेरी इसी कोई इनकम है जिस पे मेरा TDS डिडक्ट नहीं हुआ है तो यहाँ पे मैं SFT इन्फॉर्मेशन में जाता हूँ। SFT इन्फॉर्मेशन में भी मेरी डिटेल दिख जाती है, जैसे कि डिविडेंड से मेरा और एक्स्ट्रा कोई अगर मुझे डिविडेंड मिला जिस पे मेरा TDS डिडक्ट नहीं हुआ है तो मैं एक बार यहाँ पे देख सकता हूँ। साथ ही साथ फ्रेंड्स अगर मैंने कोई सेल ऑफ सिक्योरिटी या यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड बेचे हैं या खरीदे हैं तो वो इन्फॉर्मेशन में मुझे यहाँ पे पता चल जाती है कि फाइनेंशियल ईयर 2022-23 मतलब 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2023 के बीच में मैंने कितने म्यूचुअल फंड या शेयर्स को खरीदा या बेचा हुआ है, वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। अगर आपको इसको क्रॉस चेक करना है फ्रेंड्स तो आप अपने जिस भी ब्रोकिंग फर्म या ट्रेडिंग फर्म से आप शेयर्स या म्यूचुअल फंड खरीदते हैं बेचते हैं उसका आप स्टेटमेंट टैक्स प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हैं और उससे अपने एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट को क्रॉस चेक कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे और भी ट्रैक करते हुए अगर मैं नीचे आता हूँ तो मेरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिखा रहा है कि मैंने कौन कौन सी कंपनियों से शेयर्स खरीदे और कौन कौन सी कंपनियों से शेयर्स को बेचा हुआ है। थर्ड मेरा यहाँ पे पेमेंट ऑफ टैक्सेस में यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखा रहा है कि लास्ट ईयर मैंने या तो कोई अगर कोई चालान का पेमेंट किया हुआ है
कोई टैक्स का पेमेंट क्यों है, सेल्फ असेसमेंट टैक्स या कोई एनी अदर कोई एडवांस टैक्स का, तो यहाँ पे मुझे BSR कोड और बाकी डिटेल्स यहाँ पे दिख जाती है। लास्ट अगर आपने जो भी ITR फाइल किया हुआ था फ्रेंड्स, उस ITR में अगर आपका कोई रिफंड आ रहा होता है तो रिफंड की इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे दिख जाती है। जैसे मेरे यहाँ पे रिफंड दिखा रहा है 7,400 रुपये का मेरा रिफंड है। इन सब के अलावा भी अगर आपके अदर कोई इन्फॉर्मेशन है जो कि एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट हो रही है, तो वो भी आपके फ्रेंड्स यहाँ पे अदर इन्फॉर्मेशन वाले ऑप्शन में दिख जाती है। ऐसी कोई इनकम जिस पे TDS अमाउंट डिडक्ट नहीं होता है, ऐसी कोई एक्स्ट्रा सैलरी होती है फ्रेंड्स, या ऐसी अदर कोई बिजनेस इनकम भी होती है, बिजनेस एक्सपेंडिचर होते हैं, तो वो भी आपका अदर इन्फॉर्मेशन में जाके दिख जाते हैं। और भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन होती है फ्रेंड्स एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट में, मैं चाहूँ तो उसको जाके देख सकता हूँ। जैसे कि ब्याज की अगर कोई इनकम होती है, अगर कोई सेविंग का ब्याज होता है या कोई डिपॉजिट्स का ब्याज होता है, अगर आप एज अ प्रोफेशनल है तो अगर आपकी कोई बिजनेस या प्रोफेशन से अगर आपकी कोई इनकम है या कोई खर्चे हैं, तो वो भी आप अपने एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट में जाके उसे चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ फ्रेंड उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपके पास डाउनलोड का ऑप्शन होता है, आप डिटेल वाइज और समरी वाइज इसे डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं ऑप्शन, तो यहाँ पे पूछ रहा है एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट AIS इन PDF फॉर्म में आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आप ऐसा GSL AIS यूटिलिटी फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हैं। एनी अदर कंसोलिडेटेड फीडबैक जो भी आपको प्रोवाइड सबमिट करना है, तो आप वो भी आप उसे चेक करके उसे डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद फ्रेंड्स आपका जो ID है या पासवर्ड होगा वो आपका यहाँ पे नीचे मेंशन किया हुआ है कि आपको डाउनलोड करने के बाद जो भी PDF आपकी डाउनलोड होगी उसका पासवर्ड क्या होता है, आप उसे एक बार चेक कर लीजिए और वो पासवर्ड डालने के बाद अपनी PDF को आप ओपन कर सकते हैं। अगर मेरे वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।